सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल्य आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, आरंभ हो चुका है। शंखनाद आज फुका गया बिगुल, आप देख लीजिए खुद। इसके बाद फिर बात करते हैं। कर रहे हैं। राकेश सर नहीं आया, स्वस्थ चैलेंज हो गया, उनको हेल्थ चैलेंज हो गया, इसलिए नहीं आया। और एक आप सभी शिक्षकों बंधु से ये आग्रह करेंगे कि आपके मन में जो भी सवाल हो, जिस मोड पे है कि हम कहाँ जाए, क्या करें, अभी हमारे कुछ सुविधा से वंचित हो जाएंगे अगर हम शिक्षा में नहीं जाएंगे। कुछ सारी बात है, एनपीएस है, ग्रेजुएटी है, ईपीएफ है, सारे मुद्दों पे आज अपना अभी तक वीडियो देखें, साक्षात्कार ये हमारे बीच में है। आप लोग एक एक चीज पे जो ये डिबेट है, जो आपके मन में शंका है, शंका को दूर करिए। बाकी तो निश्चय आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। और ये मुजफ्फरपुर बोचहा की धरती से शंखनाद हो चुका है। आज मुजफ्फरपुर के बोचहा में आप लोगों के ग्रुप के लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया और बहुत लोग जुटे थे, लेकिन सभी लोग नहीं जुट पाए। हो सकता है सबके पास सूचना नहीं हो या समय से सूचना नहीं मिल पाया हो, इसलिए नहीं जुट पाए हैं। दूसरा पॉइंट है, मुजफ्फरपुर की धरती आज भी क्रांतिकारी सपूतों की जननी है। यह फोटो और वीडियो देखने के बाद हमने आज महसूस कर लिया कि पूर्व में ही नहीं, आज भी वीर सपूतों की जननी है मुजफ्फरपुर की धरती। हालांकि 2 दिन पहले ये प्रोग्राम बना था, मेरे पास भी कॉल आया था, संजय जी से भी हमको बात हुई, दोनों आदमी को पहुंचना था। संजय जी कल ही निकल चुके थे और चूँकि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि 3 दिन से भागदौड़ की ज़िंदगी में व्यतीत कर रहा था। यही कारण था कि सुबह में हमको मुजफ्फरपुर निकलना था, लेकिन ऐन मौके पर सुबह में ही कुछ तबीयत अस्वस्थ हो गया, ठंडा उंगरा जागरम के चलते, इसलिए मेरा प्लान कैंसिल हो गया। संजय जी वहाँ पहुँचे, साथियों ने बहुत ही जोशो खरोश से उनका स्वागत किया और अपने चौकीदार का, इसको नेता नहीं समझिएगा, नेता शब्द अपने बीच नहीं आने दीजिएगा, वो चौकीदार है। पहले चौकीदार जिसको कहा जाता था, रात में आप सोए हुए हैं, ठंडा का भी मौसम है, लाठी लेकर के, टॉर्च लेकर के निकल पड़ता था, आप रजाई में दुबके हुए हैं और वो बोलता था जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। वही काम संजय जी करने आज मुजफ्फरपुर की बोचहा की धरती पर जा कर के और नारियल फोड़ कर करके और शंख बजा करके बिगुल फूंक दिया है। हालांकि हमको भी जाना था, वहाँ से फ़ोन आया कि सर आप नहीं आए, कुछ थोड़ा सा कमी महसूस आपकी हुई। मैंने बोला कि घबराइए नहीं, अभी जगाइए सबको। अभी तक बहुत आदमी है जो डर से नहीं निकल रहा है, कपसल है। डरना क्या है अपने अधिकार में? आप डर से सोए रहिएगा, घर आपका कोई साफ़ करके चोर लेके चला जाएगा। आपके घर में चोरी हो रहा है, इसके बाद भी आप रजाई में दुबके हुए हैं, इसका मतलब है कि आप डरपोक हैं। लड़ना है किसी से, मारपीट करना है, सिर्फ सजग रहना है, जगते रहना है, अपना अधिकार अपने ले लेना है। तो मैंने बोला कि घबराइए नहीं बंधु, पहले आप लोग शुरू तो कीजिए। शुरू हो चुका है, धीरे धीरे जगाइए। मैं जिस दिन आऊँगा सभी सोए लोगों के शरीर पर पानी फेंक के जगाऊँगा। और एक बात मैंने और बोला कि घबराइए नहीं, मायूस नहीं होइए। ये सांडिल्य जिस दिन आपकी धरती पर उतर जाएगा, उस दिन ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा के रख देगा। जगिए, तो आप सब लोग जगिए और देखिए, आप लोग भी अपने ज़िला में
ये काम शुरू कीजिए। उससे एक दूसरे से जुड़ने से आपस में बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही लोग पहुँचे, आप लोग भी कर सकते हैं। उससे साहस बढ़ता है, एक दूसरे को देख कर करके लोग जगता है। सोया है सो सोया रह जाएगा, अच्छा जो आया है सो आया है, ठीक है, बाद में होगा सो हम लोग सुन लेंगे, चाहे वीडियो में देख लेंगे। इससे नहीं होगा। इसीलिए आज तक आप ठगे जा रहे थे और इसीलिए आपका अधिकार छीना जा रहा था और आप इसको महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी ढुल की नीति अपना रहे हैं आप जगे तो रहिए। हम लोग नेतागिरी करने नहीं आए हैं, हम लोग आपको जगाने आए हैं कि आप लोग अपने जग जाइए, अपने अधिकार के प्रति सजग रहिए। आपका अधिकार कोई नहीं छीन पाए और आपको अपने घर से कोई बेघर न कर पाए, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। न कि हम लोग को नेता बनना है, न हम लोग कोई नेता हैं। संजय जी भी एक आम शिक्षक ही हैं। हम तो आप लोग के साथ सिर्फ आपको जगाने के लिए आए हैं। फिर आप जग जाइएगा, देख लेंगे कि आप जग चुके हैं, हम अपने काम में लग जाएंगे। इसलिए आप खुद जगिए और अपने अपने ज़िला में बैठक का आयोजन कीजिए। इससे आपका साहस बढ़ेगा, अंदरूनी जो है शक्तियाँ जगेगी। ऐसे ही लड़ाई नहीं होता है कि सब लोग अपने अपने कमरे में सोया हुआ है और देख लो भाई, तुम देख लो, आलसी बने हुए हैं। इससे लड़ाई नहीं होगा। जो लड़ने वाला भी है उसका भी हिम्मत पस्त हो जाएगा। जो आवाज़ उठा रहा है वो भी कहेगा कि छोड़ो, मेरे बात का कोनो वैल्यूए नहीं है, तो फिर छोड़ो, करने दो। ऐसी बात नहीं है। ऐसा कीजिएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जा कर के धरना प्रदर्शन करना है, हो हल्ला करना है और लाठी डंडा खाना है, नहीं। आप जिस दिन छुट्टी हो, राष्ट्रीय छुट्टी हो, ये नहीं कि रविवार कीजिएगा तो कुछ उर्दू स्कूल होते हैं वो रविवार को खुले रहते हैं, इसलिए कोई राष्ट्रीय छुट्टी है उस दिन सब लोग राय कर कर के वहाँ बैठिए, बैठक का आयोजन कीजिए और वहाँ आप लोग अपना राय विचार कीजिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित कीजिए, अपने बात को रखिए, उनके बात को लीजिए। एक दिन समय निकालिए। रोज़ तो अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ अपने अधिकार के प्रति भी सजग रहिए। एक दिन काम निकालिए। कितना दिन तक आपका मोटरी दूसरा ढोएगा? कितना दिन ढोएगा? एक न एक दिन फेंक के चल देगा कि ये देखो अपना काम देखो, ये हमारा काम नहीं है। जगिए, आपको जगना पड़ेगा और जग करके सजग रहिए। जब सजग रहिएगा आपका माइंड जो है सो एक्टिव रहेगा। कहीं से कोई बात आएगा उसको टेकअप कीजिएगा, निर्णय लेने की आप में क्षमता होगी। और न तो धीरे धीरे ढुंगू करते रह जाइएगा। थोड़ा सा जगिए। और एक बात बंधु और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि कुछ बीच बीच में इतना हम लोग आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझाने का नहीं, बताने का, समझाने के आप ना समझ थोड़े हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बहुत से दिग्भ्रामक वीडियो कहीं कहीं से कोई टॉपिक उठा करके आप लोग ग्रुप में डाल देते हैं। इससे एक दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा उसको, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे समाज का कर्तव्य निभाइए और जो चीज़ भी आपके सामने आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। नहीं समझ रहे हैं तो किसी दूसरे, इसी के लिए तो कर रहे हैं कि मीटिंग कीजिए। जिला स्तर पर नहीं हो रहा है, प्रखंड स्तर पर आप लोग जुट करके मीटिंग कीजिए और उस बात को समझिए कि क्या सही है, क्या गलती है। आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, आपको कोई ख्वाब दिखा करके कहीं गड्ढे में ले जा करके नहीं गिरा देगा। इसीलिए कर रहे हैं। किसी भी बात को समझिए और किसी भी वीडियो को वॉच कीजिए, सच्चाई वॉच कीजिए, सत्यता को वॉच कीजिए और तब ग्रुप में डालिए कि और सभी लोगों को सच्चाई की जानकारी हो। न तो कहीं से कुछ मिला लेकर के वीडियो आप लोग डाल देते हैं। इसी एक दूसरे के मन में हीन भावनाएं होती है, लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। यही कारण है कि दिग्भ्रमित कर दिया गया कि सब लोग जा कर के आज अपना रास्ता बदल लिए और आज अफसोस कर रहे हैं। बहुत से लोग अफसोस कर रहे हैं। हमसे भी बातें होती है, भले ही वे ऊपर से खुश हों, लेकिन अंदर ही अंदर वे खोखला हो चुके हैं। आखिर वो आपके भाई हैं, सब एक ही
परिवार के लोग हैं, कोई दूसरा मजबूरी में फंस जाए या आप फंस जाइए, उनको अच्छा लगे, वो फंस जाए आपको अच्छा लगे, एक दूसरे पर कमेंट और फब्तिया अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पर विचार कीजिएगा। अच्छा लगे मेरी बात तो इसका अनुसरण कीजिएगा, नहीं तो फिर जो कर रहे हैं आप लोग करते रहिए। मैंने इसका एक चीज़ और है, देखिएगा आपकी छवि जो है समाज पर भी क्या पड़ रही है, इस आपके एक्टिविटी का थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि अच्छे निर्णय लीजिएगा, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब जा कर के आपका सम्मान समाज के प्रति भी बढ़ेगा और समाज से भी आपको सम्मान मिलेगा, जैसे पूर्व के शिक्षकों को मिलते आ रहा है। मेरे इस मुहिम में सहयोग कीजिए और अपना जो अभी दिखाए क्लिप उस पर भी पहल कीजिए और एक दूसरे से संवाद स्थापित कीजिए, प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर भी हो। देख रहे हैं कि अभी भी बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिन तक ये बात नहीं पहुंच पाई है कि नियोजित शिक्षक का एक ग्रुप भी बना हुआ है, वे लोग जुड़ नहीं पाते हैं। हम जुड़ गए, ठीक है चल दो, अरे भैया जोड़ने का प्रयास तो कीजिए, एक एक चेन जोड़ करके देखिए, इतना तक हम पहुंच गए हम लोग। और आपके आसपास 2 किलोमीटर में जो शिक्षक बचे हुए हैं उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं क्या? थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, एक एक तिनका जुगाड़ कर करके चिड़िया घोंसला बना लेती है। जो चिड़िया है, आप तो फिर भी मनुष्य हैं, चाह दे तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। आसपास का 2 किलोमीटर क्या है, आप 5 किलोमीटर के बचे हुए नियोजित शिक्षकों को जोड़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा सक्रिय होइएगा। तब ये नहीं कि हम जुड़ गए बस हो गया, हमारा नाम जुड़ गया ना बस हो गया, इससे ज़्यादा क्या है। जिसका नहीं जुड़ा वो अपना समझते रहे। इस प्रवृत्ति को बदलिए और सक्रिय होइए, सबको जोड़िए। बात और मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ आपको कि जहाँ जहाँ कालबद्ध प्रोन्नति का कार्य शुरू नहीं हुआ है, कृपया आप लोग समूह बना करके आवेदन दीजिए अपने अपने नियोजन इकाई में और 2 कॉपी में लीजिएगा, उसके साथ नियमावली का कॉपी लगा दीजिएगा और 2 कॉपी में लेकर के एक रिसीविंग करा लीजिएगा। 5 दिन 10 दिन के बाद आप उस आवेदन के आलोक में एक आवेदन लिखिए, जिसमें उस रिसीविंग को एनेक्शन में लगा करके और जिलाधिकारी महोदय के पास आप अपना एक एप्लीकेशन दीजिए कि नियमावली के तहत मेरा कालबद्ध प्रोन्नति मेरे ज़िला में अभी शुरू नहीं हुआ है, कृपया शुरू कराने का कष्ट करें और निश्चित ही आपको इसका परिणाम सामने मिलेगा। तो आप खुद ये समझ लीजिएगा कि अपने से होगा तो मार्गदर्शन लोग मांगेगा, लंबा प्रोसेस होगा। आप अपना मांग तो कीजिए, निश्चित ही आपका प्रमोशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत जगह शुरू हो चुका है, बहुत लोगों का प्रमोशन हमने सर्विस बुक देखा है, प्रमोशन हो चुका। जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, मिलिए। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाइए। बच्चों को पढ़ाने का काम जो है टाइम टेबल पर ध्यान दीजिए, उसका प्रतिफल निश्चित ही सरकार नहीं दे रही है तो क्या है, भगवान किसी न किसी रास्ते आपको प्रतिफल देंगे। इसलिए पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। और हाँ, कम से कम एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि 9:30 से लेकर के और 4 बजे तक स्कूल के टाइम में आप न खुद मोबाइल का यूज करें और न व्हाट्सएप का यूज करें और न ग्रुप चैटिंग करें। बिल्कुल अपने ड्यूटी पर ध्यान दें, समाज का भी नज़र पड़ेगा इस पर
सम्मान आपको समाज से भी मिलेगा और सुरक्षित भी रहिएगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।